welcome to Ayurveda family. Ayurveda. Ayurveda means, Ahar means food, Veda means science, which we have never thought about. Food as science. We know science about science about everything other than food. Food is only eaten for the 2-inch tongue today. We've forgotten that it is an energy for the body. Everything the 2-inch tongue likes, it goes to the stomach like a garbage. And that is why we fall ill. So, how many of you all have come here to get better from illness? So, all of you all are ill, right? किसका शरीर ठीक नहीं है, किसकी आपका शरीर ठीक नहीं है, तो आपने पहले क्यों हाथ उठाया कि मैं बीमार हूं बोल के? तो आप बीमार है कि आपका शरीर बीमार है? हाँ जी, तो शरीर को डायबिटीज है कि आपको डायबिटीज है? राइट, तो इसके लिए हम बीमार नहीं है। तो मैं दोबारा पूछूंगा कि कौन बीमार है यहाँ पर? कोई नहीं है। देखो, मैंने बोला ना 2 मिनट में बीमारी दूर करूंगा बोल के। 2 मिनट में बीमार दूर हो गया, क्योंकि हम में से कोई बीमार नहीं है। सो 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स फुल, उसके बाद बचा 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में शरीर कई कई जगह पे थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन वो 5% या 10% है। आज हम उस पुर्जों का गुलाम हो चुके हैं, इसके लिए तकलीफ है। तो जैसे ही, क्योंकि ये मालिकपन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदत बदलने के लिए, सबकी आदत बदलनी है, तो आदत बदलने के लिए मालिकपन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम गुलाम बन के रहेंगे और कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आदत जो है ये बहुत मुश्किल है बदलना अगर हम गुलाम बन के रहे। जैसे ही आप मालिक बन जाएंगे, हर पुर्जे का जो आदत है वो चेंज कर सकते हैं आप। जैसा सबसे इंपॉर्टेंट है खाने का आदत चेंज करने का। हमको समझना है कि हमारा पुर्जा ठीक क्यों नहीं चलता है, और वो समझने के लिए सबसे पहले पावर क्या चाहिए? क्या चाहिए सबसे पहले? पावर, विल पावर। और विल पावर किसका? अपना, मतलब कौन? यस, सबसे पहले विल पावर चाहिए मालिक का। जैसे ही हम मालिक, ये बहुत जरूरी है याद रखना, जैसे ही आप देखेंगे कि आप मालिक बन गए, तो आपका हर हिस्सा सही चलेगा और आपको हील करने में बहुत इजी लगेगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि हम बीमार गिरते क्यों हैं। ओके, अगर गाड़ी खराब होता है तो ड्राइवर बीमार है या सिर्फ गाड़ी खराब है? बराबर उसी तरह अगर हम मालिकपन का याद रखेंगे तो ये गाड़ी को ठीक करेंगे। अगर ड्राइवर बीमार हो गया तो गाड़ी को कभी ठीक नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए ड्राइवर कौन है? हम। गाड़ी कौन है? शरीर। तो गाड़ी को ठीक करने के लिए ड्राइवर को ठीक रहना बहुत जरूरी है। ओके, बीमारी का कारण सिर्फ 3 है। सही खाना जो ऊर्जा बनाता है शरीर में, दूसरा है रेस्ट, तीसरा है क्लीनिंग। ये 3 ही रीजन है शरीर बीमार गिरता है, और कोई चौथा रीजन होता नहीं है। ये 3 रीजन लेकिन हम भूल गए। हमारी जिंदगी की भागदौड़ में हम भूल गए कि हम खाना क्या चाहिए, सोना कितने बजे चाहिए, और शरीर क्लीन कब करेगा बोल के। बस जब मर्जी उठते हैं, जब मर्जी खाते हैं, जो खाते हैं उसका पता ही नहीं कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सो फ्यूल मतलब फूड, राइट? तो फ्यूल आज दोपहर को सबने खाना खाया होगा, राइट? तो खाना खाने के वक्त कितनों ने एक पल के लिए सोचा कि ये मेरे लिए शरीर में ऊर्जा बनाएगा? एनीबडी आउट हियर? एक भी हाथ उठेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। यू थॉट सो नाइस। सो
Just imagine, out of 60 people, one person is thinking that this food is giving me energy. ये मेरी शरीर में ऊर्जा बनाएगा। बाकी सब ने पेट भरने के लिए खाया, या मन को खुश करने के लिए, या स्वाद, भरपूर स्वाद के लिए खाया। ओके, तो जब तक ये एनर्जी के बारे में हम याद नहीं रखेंगे, हम शरीर को ठीक नहीं कर सकते। खाना खाने के टाइम पे एक सवाल ज़रूर पूछने का कि ये मेरे शरीर में ऊर्जा बनाएगा कि नहीं, एनर्जी बनाएगा कि नहीं। सेकेंड थिंग है रेस्ट। शरीर को रेस्ट चाहिए। वो कितने बजे रेस्ट चाहिए, वो कैसा रेस्ट करना चाहिए, आज वो हम समझेंगे। और तीसरा है शरीर क्लीन कैसे करेगा। फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, स्प्राउट्स एंड सीड्स, ये है हमारा फ्यूल क्रिएटिंग फूड। फ्रूट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, नट्स, ग्रीन्स। और ये क्यों खाना चाहिए, ये इसका वजह मैं अभी बताऊंगा। जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स एक ऐसा फूड है जो 20 मिनट में हजम हो जाता है। इट गेट्स डाइजेस्टेड इन 20 मिनट्स। और आप उसको खाने के बाद 1 आउंस एनर्जी जाता नहीं है ये डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे आप अगर 1 कप दूध पिया तो उसको एनर्जी लाने के लिए 12 से 14 घंटा चाहिए, क्योंकि वो 12 घंटा हजम होने के लिए लगता है। उसके बाद उसका एनर्जी मिलेगा। और लेकिन उसको हजम करने के लिए 12 घंटे के लिए अगर आपको 1 ग्लास दूध में पौना ग्लास आपको एनर्जी मिलता है, तो आधा ग्लास एनर्जी उसको पचाने में निकल जाता है। लेकिन फ्रूट्स एक ऐसा फूड है जो खाते ही आपको इमीडिएट एनर्जी। एटीएम, कैश, बैंक में गया, कैश निकाला। दूध का क्या है, पोस्ट डेटेड चेक्स, पता नहीं कितने दिन के बाद। ओके, फ्रूट्स एक ऐसा फूड है जो इमीडिएट एनर्जी मिलेगा। सेकेंड है सीड्स। सीड्स में भी जान है। आज जो सीड्स मतलब अनाज नहीं है, सीड्स मतलब वाटरमेलन सीड, सेसमे सीड, तिल, सनफ्लावर सीड, ये 3 सीड जो है, और बाकी सारी सीड्स है जो मैं आपको आपके डाइट के हिसाब से आपको बताऊंगा। इसमें भी जान है। तो ये जैसे इसको बो तो उपजा आ जाता है, इसके लिए ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है स्प्राउट्स। चना, मूंग, चौली, 32 किस्म के स्प्राउट्स है। तो ये स्प्राउट्स को हम उसको स्प्राउट करके, कोई 12 घंटा लगता है, कोई 24 घंटा लगता है, अलग अलग तरीके से हम स्प्राउट करके उसमें उसको जिंदा करके खाना है। जब आप स्प्राउट नहीं करोगे तो वो डेड रहेगा, तो वो एसिड क्रिएट करेगा। जब आप उसको स्प्राउट करोगे तो उसमें जान आ जाएगा और शरीर को वो बहुत हेल्प करेगा ठीक करने में। चौथा है नट्स। नट्स, काजू, पिस्ता, बादाम, ये नट्स है। लेकिन अंजीर, किशमिश, जर्दालू, ये है फ्रूट, ये है ड्राई फ्रूट। तो हम लोग इसको भी ड्राई फ्रूट ही बोलते हैं। तो प्लीज उसको याद रखिए कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स अलग फैमिली है। आप ड्राई फ्रूट को और नट को मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट खाया तो नट्स 1 घंटे के बाद खाएंगे आप लोग। ड्राई फ्रूट पहले खाएंगे फिर नट्स खाएंगे। मिनिमम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। सो ड्राई फ्रूट और नट्स को मिक्स मत कीजिए। सो नट्स जो है बादाम, पिस्ता, काजू, शेंग, चना, ये सब नट्स में आ जाएगा। ये है। और लास्ट में वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो हम पका के खाएंगे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही पकाते हैं हम लोग ये उसका पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू गायब हो जाता है। स्पेशली और अगर पकाना ही है, बेस्ट वे ऑफ उसको पकाने का तरीका है स्टीम्ड। जैसे इडली का स्टीमर है, उसमें आप स्टीम करके उसको पका के मसाला में मिक्स कर दीजिए लास्ट में। लेकिन मसाले में ज़्यादा टाइम पकाते रहेंगे तो उसका कंप्लीटली न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। इसके लिए ग्रीन्स जो है, इसका वेजिटेबल जूसेस वो रिकमेंड किया जाएगा आपको, क्योंकि कच्चा खाना जो है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको यही करेगा। और वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन आपको अगर मैं बोलूँगा कि 2 किलो वेजिटेबल्स आप खाओ तो आप खा नहीं सकते। इसके लिए उसका जूस बनाकर हम लोग पिएंगे। तो 1 पौना किलो वेजिटेबल का जूस निकालेंगे तो 1 ही ग्लास जूस निकलता है।
तो इसके लिए हमको उस तरीके से हमारा वेजिटेबल कंजम्पशन बढ़ जाता है और हम ऊर्जा बना सकते हैं उससे। सो फ्रूट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल, ये हमारा खाना होना चाहिए, लेकिन ये हमारा खाना हम 10 से 20% खाते हैं। और हम डेड फूड जो है, मीट, शुगर, ऑयल, मिल्क और ग्रेन्स, जो हमारा खाना नहीं होना चाहिए, ये हम 80% खाते हैं। सो मीट, हम लोग मीट क्यों खाते हैं? नॉनवेज क्यों खाते हैं हम लोग? यहां पर कोई है नॉनवेज खाने वाला? कोई नहीं? यस। आप क्यों मीट खाते हैं? हाँ जी, प्रोटीन के लिए, राइट, और स्वाद के लिए, राइट, स्वाद, आदत, स्वाद, प्रोटीन, ठीक है। मीट जो है आप प्रोटीन बोलते हैं। दूसरा है शुगर, जो डेड है, उसको बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल यूज किया जाता है। तो अगर थोड़ा सा मिठास खाने में लाना है तो ब्लैक जैगरी अनपॉलिश्ड, उसको मेल्ट करके उसको यूज कीजिए। बट पॉलिश्ड जैगरी भी जो है वो उसका केमिकल यूज किया जाता है उसको वाइट करने के लिए, सोडा यूज करते हैं। सो उसको नहीं यूज करने का, ब्लैक जैगरी आप लोग यूज कीजिए थोड़ा सा मिठास लाने के लिए। तीसरा है ऑयल। ऑयल जो है आप लोग, नट्स जो है वो नारियल जितना चाहिए उतना खाइए, बादाम जितना चाहिए उतना खा सकते हैं, सिंग जितना चाहिए उतना खा सकते हैं। जैसे ही ऑयल को, और ठंडा ऑयल कोई नहीं खाता है एक्सेप्ट फॉर सैलड्स में थोड़ा सा डालते हैं, लेकिन ठंडा ऑयल कोई नहीं खाता है। इसके लिए हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। सो ऑयल, मिल्क हम पीते हैं, तो हम मुझे बताइए, कोई एक जानवर दूसरा जानवर का दूध पीता है? कोई भी एक जानवर, हाथी, घोड़े का, कुत्ता, बिल्ली का, या कोई भी जानवर, 84 लाख योनियां हैं, उनमें से एक भी जानवर मुझे बताइए कि दूसरा जानवर का दूध पीता है? हम लोग जिस देश में रहते हैं, जो जानवर सामने आया उसको पकड़ा, उसका दूध निकाल के पी लिया। ओके, सो मिल्क जो है, अगर हमारी जरूरत होती तो मां के छाती में सिर्फ 1 साल नहीं होता। सो हमारी जरूरत नहीं है, उतनी जरूरत है जितना मां पिला सकती है, उसके बाद दूध की जरूरत हमारे शरीर में नहीं है। लोग बोल, अभी आप पूछेंगे कि कैल्शियम कहां से आता है, आएगा बोल के, तो 1 चम्मच तिल एंड लिटिल सनफ्लावर सीड्स, ये आपको 4 ग्लास दूध का कैल्शियम देगा, और जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो दूध जो है, अभी कैल्शियम, प्रोटीन, इसके बारे में आप लोग ने बात किया। सबसे मजबूत या पावरफुल एनिमल कौन सा है? हॉर्स, राइट। तो हॉर्स जो है या एलिफेंट जो है, ये मुझे बताइए कि कौन सा कैल्शियम और कौन सा चना, तो वो वाला पालतू जो आप यहां रेस में लाके रखते हैं, जंगल में जो रहता है वो चना खाएगा? वो वहां पर जो मिलेगा, जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल, जो नट्स मिलता है वो खा के, और जंगली घोड़ा जो पालतू घोड़े से ज्यादा ताकतवर होता है। ओके, सो उनको अगर कैल्शियम के बगैर, प्रोटीन के बगैर अगर वो लोग इतना स्ट्रांग हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? सो बेसिकली मीट, मिल्क जो कैल्शियम और प्रोटीन के लिए हम लेते हैं वो गलत है। ओके, अब लास्ट में है ग्रेन्स, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा। ये भी जब आप खाते हैं तो ये डेड फॉर्म में होता है, इसके लिए ये भी हमारे शरीर में एसिड क्रिएट करता है। तो ये सिर्फ पेट भरने के लिए, ये पंछियों का खाना है, ये हमारा खाना नहीं है। सो पेट भरने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इसमें हमको कोई ऊर्जा क्रिएट नहीं होता है। इनफैक्ट इसमें एसिड क्रिएट होता है, और वो एसिड को बाद में शरीर को फेंकने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए अगर खाना है तो सिर्फ ज्वार और बाजरा, व्हीट बिल्कुल नहीं खाने का, क्योंकि गेहूं में इतना चीटक रहता है, मैदा उसी का पार्ट है। सो उससे फेविकॉल खाना अच्छा है जितना। तो अगर आप सोचेंगे कि फेविकॉल खराब है, उतना ही खराब मैदा है। सो
मीट नहीं खाने का, अगर खाना है तो राइस, बेस्ट इज राइस, क्योंकि उसको आप धोते हैं, उसको आप बॉईल करते हैं, तो उसके ऊपर जो लगा हुआ पेस्टिसाइड है वो ऑलमोस्ट निकल जाता है। बाकी आप जवार और बाजरा भी आप ऑर्गेनिक नहीं लेते हैं, आप ऐसे ही लेके उसको पाउंड करके खाते हैं, तो उसके अंदर का सारा पेस्टिसाइड शरीर में आ जाता है। सो आप लोग हो सकता है तो ऑर्गेनिक जवार और बाजरा, बाजरा देखिए बेलने के टाइम बेला नहीं जा सकता है जवार और बाजरा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर रहता है, लेकिन ये पेस्टिसाइड की वजह से हम उसको खाने के लिए नहीं नहीं अलाउ करते हैं। लेकिन जिनको कैंसर, आर्थराइटिस, लिवर ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर वगैरह जैसा बीमारी है, उनको बिल्कुल अनाज काफी टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक बीमारी के लिए हम लोग ये देंगे, लेकिन ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त अनाज बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड एनीबडी, क्योंकि शाम को एसिड फेंकना मुश्किल हो जाता है। सो मीट, शुगर, ऑयल, मिल्क, ग्रेन्स, ये 5 चीज पे जो हम खाते हैं, ये वन ऑफ द रीजन, इट्स द ओनली रीजन दैट हमारा शरीर ठीक से नहीं चलता है। ओके, पेट्रोल के गाड़ी में घासलेट डालेगा, गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा पेट्रोल क्या है, हमने कभी सोचा नहीं है। आज पेट्रोल हम जानेंगे और वो पेट्रोल कंटिन्यूसली हम डालते जाएंगे, गाड़ी अपने आप ठीक होते जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम सही मुद्दे पे आते हैं, क्रेविंग्स। हाँ, कितनों को क्रेविंग्स है इधर? ऑल ऑफ यू? यस। सो क्रेविंग्स जो है वो आप लोग को लगता है आपका क्रेविंग्स है? कितनों को लगता है कि ये मेरा क्रेविंग है? राइट। सो ये मेरा क्रेविंग नहीं है, ये शरीर का क्रेविंग है। ओके, हमको लगता है हमारा क्रेविंग है। जब हमारा एनर्जी कम होता है शरीर में, तो शरीर शुगर 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 करेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग फ्रूट्स रिप्लेस करेंगे, जब डाइट शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि 2-3 महीने में आपका क्रेविंग्स धीरे धीरे कम होते जाएगा। स्लोली स्लोली यू विल फील दैट वी डोंट नीड एनी शुगर इन आवर लाइफ। तो उसके बाद जैसे ही 4 बजता है, हमको क्रेविंग आता है चटपटा खाए। अमीर आदमी को क्रेविंग नहीं होता है, क्योंकि वो भरपूर रहता है और उसको जो अगर नहीं मिला तो भी उसको चल जाता है, उसके दिमाग में ज्यादा बात आता नहीं है। गरीब आदमी को क्रेविंग रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो अच्छी तरह से जिए। इसके लिए शरीर भी हमारा एकदम गरीब हो चुका है, इसके लिए बीमार। एनर्जी लो और क्रेविंग, ये तीनों चीज। और वो क्रेव क्यों कर रहा है? ताकि आप उसको सही खाना दें। आप जो खाए वो सही खाए, लेकिन हमको ही पता नहीं कि हमारा क्या खाना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम? कोई नहीं चाहता है कि वो बीमार रहे, लेकिन जानकारी नहीं है। और जो भी जानकारी है वो हाफ नॉलेज है, यहां से थोड़ा वहां से थोड़ा, ये सब करके हम कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता है। सो क्रेविंग जो है हमारा ओनली बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट रिच। एक दफे सही खाना देना शुरू कर दिया आप लोग, अपने आप सारा क्रेविंग बंद हो जाएगा। एक जमाने में मैं भी 2 किलो मोतीचूर के लड्डू बैठ के अकेला खा जाता था। आज शक्कर को इतना सा मुंह में डालता हूं तो उल्टी आ जाती है, बिल्कुल पसंद नहीं है शक्कर। सो अपने आप बंद हो जाता है। शरीर को जो है वो 90% अल्कलाइन फूड और 10% एसिडिक फूड। अब ये अल्कलाइन फूड वही है, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सीड्स, और 10% बाकी का अनाज थोड़ा सा डाल के आप लोग खा सकते हैं। लेकिन हम 100% एसिडिक फूड खाते हैं, इसकी वजह से बीमारी। सो जैसे ही आप ये चेंज करेंगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, डायबिटीज, बीपी, आर्थराइटिस, कैंसर। कितनों को लगता है ये बीमारी है? ये बीमारी है?
हाँ जी, एक भी हाथ नहीं दिखाई दिया हमको, ये बीमारी है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये बीमारी नहीं है, आप लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे? ठीक है, 5 मिनट के बाद दोबारा पूछूंगा। डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, कैंसर वगैरह 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 वगैरह, ये बीमारी नहीं। ये क्यों बीमारी नहीं है? क्योंकि ये शरीर का इंडिकेटर्स है। ये इंडिकेट करता है कि आप सही नहीं जी रहे हो। बीपी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ये आपका सबसे प्यारा दोस्त है। अगर कोई सही गाइडेंस करता है माँ बाप, उसके बाद सही गाइडेंस बीपी, अर्थराइटिस, कैंसर करता है। बिकॉज अगर आपको पता चला कि आपको डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, अर्थराइटिस हो गया, उसके बाद आप जानने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या खाना चाहिए, मैं योगा करूं, मैं सुबह उठ के जवारा का जूस पीऊं, मैं वॉकिंग करूं, मैं ब्रीदिंग करूं, मैं अनुलोम विलोम करूं। ये होने के बाद ही आप चेक करते, तब तक कुछ नहीं। कभी भी खाया, कभी भी सोया, कुछ भी खाया, कुछ भी सोया। सो डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, कैंसर, ये बीमारी नहीं है। ये आपको एक तरीका है, शरीर बात कर रहा है, आपको समझा रहा है कि आप सही नहीं जी रहे हो। ओके, अब शरीर आपसे बात कैसे करेगा? थोड़ा सा पैरामीटर बढ़ा के। ओके, जैसे ही अगर सोचिए, मैं अगर आपको एक सवाल पूछूंगा कि आप लोग, अच्छा किसके घर में फायर अलार्म है? एनीबडी विद फायर अलार्म? नोबडी? ओके, आपके घर पे फायर अलार्म है। एक दिन वो फायर अलार्म अगर बजा, आप क्या करोगे? ढूंढोगे आग किधर लगा है, कि जाके उसको बंद करके सो जाओगे? ढूंढेंगे आग किधर लगा है। ठीक है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, कैंसर वगैरह 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 रोज चिल्लाता है आग 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 आग। आप क्या करते हो? एक गोली, चुप, मैं जानता हूं, सो जा तू। 8 घंटे के लिए उसको चुप करा देते हैं, 10 घंटे के लिए चुप करा देते हैं, फिर 10 घंटे के बाद वापस चिल्लाएगा वो आग आग आग, दूसरा गोली, चुप। ओके, उसके बाद क्या होता है? 1 साल वो धीरे से चिल्लाता है, अगले साल जोर से चिल्लाएगा तो 10 mg का 20 हो जाएगा या 50 हो जाएगा। हाँ, और ये बातें चलती रहती है। पहले डायबिटीज होता है, फिर डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है उसकी दवाई से, और फिर थायराइड शुरू हो जाता है, और लास्ट में आता है कैंसर का सिचुएशन। सो बेसिकली कोई भी बीमारी नहीं है, एक तरीका है हमको समझाने का कि आप सही नहीं जी रहे हो। आप हमको खाना बराबर नहीं दे रहे हो, आप हमको रेस्ट नहीं दे रहे हो, आपका सोचने का तरीका गलत है, आपका जिंदगी जीने का तरीका गलत है। इसकी वजह से ये सब बातें कर रहे हैं आपको। सोचिए, गाड़ी में अगर इंडिकेटर नहीं है, कितने जन बगैर इंडिकेटर का गाड़ी चला सकेंगे? इंडिकेटर को नहीं ठीक करते हैं। इसके लिए बीमारी नहीं, इसके लिए इलाज नहीं है। मेरे को बताइए, यहाँ पर कितने जन, कौन डायबिटीज है यहाँ पर? कितने जन डायबिटिक है? कितने सालों से? 40 साल से। अगर 40 साल से हम दवा खा रहे हैं, तो कभी आपने सवाल क्यों नहीं किया कि ये दवा मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहा है? बोल के दवा होता है 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन। 40 साल तक अगर हम दवा खा रहे हैं, तो किस तरीके से वो दवा हुआ? खाना नहीं हुआ, दवा नहीं हुआ, तो फिर क्या हो गया? जहर। आप पूछना चाहिए ना कि 40 साल से डॉक्टर मैं खा रहा हूं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बीमारी नहीं है। जब ये बीमारी नहीं है तो इलाज कहां से मिलेगा? सो हमको ये याद रखना है कि हम बिल्कुल स्वस्थ है सबसे पहले, और ये सारे हमारे दोस्त हैं। ये हमको समझाना चाहते हैं कि हम ठीक नहीं जी रहे। तो अब मैं दोबारा पूछूंगा,
बीपी, कैंसर, आर्थराइटिस बीमारी है? वेरी गुड। सारा प्रॉब्लम है कचरे का। शरीर में जो खाना खाते हैं वो शरीर फेंक नहीं पाता है। जो एसिड जो है, लोग एसिड ऊपर आता है और हम लोग एसिड की गोली खाएंगे, लेकिन खाने में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। एसिड शरीर बोल रहा है, शरीर कैसे बताएगा? फेंक नहीं सकता हूं मैं, मुंह तक आएगा एसिड। हम क्या करेंगे? उसको और दबाएंगे दवाई देकर। सारा प्रॉब्लम है शरीर में। आपका जो खाना आप खाते हैं वो एसिड बनता है, वो कचरा शरीर फेंक नहीं पाता है। आज घर में अगर कचरा भरा हुआ है तो घर में गेस्ट आएगा कि पेस्ट आएगा? क्या आएगा? पेस्ट आएगा। उसके बाद आप क्या करते हो? पेस्ट कंट्रोल, राइट? पेस्ट कंट्रोल कितना महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है? साल भर का कॉन्ट्रैक्ट। क्यों साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्योंकि पेस्ट कंट्रोल वाला जानता है कि आप कभी कचरा साफ ही नहीं करेंगे। वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कि घर सफा होगा नहीं, पेस्ट बार बार आते रहेंगे। इसके लिए साल भर का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन शरीर जो है, इसी वजह से आप जब कचरा भरा हुआ रहता है तो क्या आता है? टाइफॉइड, मलेरिया, जॉन्डिस वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी क्या लेटेस्ट 2-3 नाम सुना, चिकनगुनिया और डेंगू और ये सब, राइट? ये क्यों है? ये वैसा ही है। जब कचरा घर में बच जाता है, सबसे पहले क्या आता है? कॉकरोच। आपने कॉकरोच का दवाई मारा, उसके बाद मक्खी आ गया, मक्खी का दवाई मारा, उसके बाद मच्छर आया, मच्छर का दवाई मारा। लेकिन अरे बाबा, ना मक्खी, ना कॉकरोच, ना मच्छर, कचरे को निकाल के बाहर फेंक दो, तो ये दवाई मारने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह आप कचरे को नहीं साफ कर रहे हो अंदर। इसके लिए पहले फ्लू, फिर मलेरिया, फिर टाइफाइड, फिर वगैरह वगैरह, जो भी नाम आपको। व्हाई? इज बिकॉज ऑफ दिस। सफाई नहीं होती है। जब सफाई होगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा। सो कचरे को सफा, सो दिन में मिनिमम 3 times मोशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज बॉडी हैज टू कीप क्लीनिंग। आज जो भी मेरे पास कैंसर पेशेंट आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा उनसे पूछा जाता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड है क्या? एंड एवरी कैंसर पेशेंट मेरे पास जितना भी आए हैं, everybody said that yes, I am constipated. Okay? पेन जो है वो सबसे पहले बहुत बड़ा काम क्या करता है पता है आपको? हमारे कर्मों का हिसाब खत्म करता है। सबसे पहले कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करता है पेन। ओके? ताकि हम हमारे जो कर्मों का हिसाब है वो आगे नहीं लेके जाएं। ओके? तो पेन से सबसे पहले डरने का नहीं और दुखी नहीं होने का। पेन का दूसरा कारण है कि वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये पार्ट को रिपेयर करना है। अगर वो सिग्नल नहीं मिलेगा तो रिपेयर नहीं होगा। तो जहां तक हो सकता है आप लोग पेन किलर मत लीजिए। अगर बर्दाश्त से बाहर है तब पेन किलर लेना, लेकिन अगर समझो चलने के लिए नहीं हो रहा है और बैठना है, बैठ के दर्द नहीं होता है या लेट के दर्द नहीं होता है, तो प्लीज चलिए मत और बैठिए मत, सो जाइए, लेकिन पेन किलर मत लीजिए। क्योंकि जो पेन किलर लेंगे उतना डिले हो जाएगा ठीक होना। सो पेन किलर मत लीजिए, दर्द को बर्दाश्त कीजिए। ओके? कर्मों का हिसाब जो है वो सिर्फ शरीर से ही चुकता होता है। 3 चीज से कर्मों का हिसाब चुकता होता है, शरीर, पैसा और रिश्ता। लेकिन अगर शरीर से हो रहा है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सिर्फ हमको ही प्रॉब्लम है। अगर पैसा और रिश्ते से हुआ तो सारा परिवार को प्रॉब्लम आ जाता है। सो बी वेरी हैप्पी कि शरीर, हमारा शरीर से हो रहा है। ओके? क्योंकि सोच को चेंज करना,
सोच से भी हमारा एसिड बढ़ता है। तो अच्छा सोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जगह पे टॉक्सिन्स होता है, एक खाने की वजह से पेट में और एक गलत सोचने की वजह से दिमाग से। पेट का जो है टॉक्सिन वो शरीर बिगाड़ता है, और जो दिमाग का टॉक्सिन है वो रिश्ते बिगाड़ते हैं। तो सही अच्छा सोचना ये भी एक प्रैक्टिस में डालना बहुत जरूरी है। लेकिन अन्न जैसा वैसा मन, और अन्न और मन वैसा तन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सही खाए, और जब सही खाना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सोच भी इंप्रूव हो जाएगा। सो पेन जो है इसके लिए दवाई बिल्कुल मत लेना। सेकंड है फीवर। बुखार क्यों आता है? बुखार क्यों आता है? हाँ जी, राइट। आप कश्मीर में जाओ जहां पर -डिग्रीज रहेगा, वहां पर आप का बॉडी का तापमान 97.5 रहेगा। आप रेगिस्तान में जाओ गर्म जगह पे जहां पर 60 डिग्री रहेगा, तो भी आपका शरीर का तापमान 97.5 ही रहेगा। तो फिर शरीर का तापमान बढ़ता क्यों है? शरीर का तापमान इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपका शरीर जो कचरे से भरा हुआ है, उसकी वजह से जर्म्स अटैक हुआ है। उस जर्म्स को मारने के लिए नेचर ने एक टेक्निक रखा है कि जब भी जर्म अटैक हो, शरीर का तापमान अपने आप बढ़ेगा, उस जर्म को मारेगा और सेटल हो जाएगा। ये बुखार का जितना भी नाम दिया गया है ये सब गलत है। बुखार नहीं है, वो शरीर को मदद करने के लिए आता है। जैसे ही और जो टाइप का जर्म होगा उस लेवल का टेम्परेचर होगा। अगर 105 टेम्परेचर में ये जर्म मरेगा तो शरीर का टेम्परेचर 105 तक जाएगा। सो बुखार जो है वो बीमारी नहीं है, वो प्रोटेक्शन के लिए है। शरीर में जो कुछ होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारा प्रोटेक्शन के लिए है। जब आपका एनर्जी लेवल लो रहता है, आपका शरीर ज्यादा काम करता है, आपका दिमाग ज्यादा काम करता है, आपको पता नहीं है आप ज्यादा काम कर रहे हो, तो शरीर को ग्लूकोज ज्यादा चाहिए। शरीर चलता है सिर्फ ग्लूकोज में। तो अगर आपका खाने में उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है तो शरीर क्या करेगा बचाने के लिए? अपना शुगर क्रिएट करेगा। सो आप लोग, अभी डॉक्टर्स लोग रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने का, और मैं रिकमेंड करूंगा डायबिटीज वाले को 1 डजन केला, 2 ग्लास शुगर केन जूस। हाँ जी, हाँ मत कीजिए। लॉट्स ऑफ मैंगोज, लॉट्स ऑफ चिकूज। सो एनर्जी, जब हम ये आप सुना होगा इतने सारे पेशेंट यही तरीके से ठीक हुए हैं। सो प्लीज, जब मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग डरिए मत, फॉलो कीजिए, और 21 दिन में आप देखेंगे आपका शुगर लेवल नॉर्मल होते जाएगा। 3 से 6 महीने के अंदर सारा दवाई बंद कर देने का। सो फीवर जो है उसके लिए भी दवाई लेने का नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है जब फीवर आता है तो खाना नहीं खाने का, पका हुआ खाना नहीं खाने का। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? नहीं तो कभी 101 या 100 से ऊपर कभी टेम्परेचर नहीं जाएगा। टेम्परेचर इसके लिए बढ़ता है क्योंकि जब आप पका हुआ खाना खाते हैं तो आपका एनर्जी जो है वो डाइजेशन की तरफ जाता है, इसके लिए टेम्परेचर को बढ़ना पड़ता है। अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे पका हुआ, आपका टेम्परेचर कभी 100, 101 से ऊपर नहीं जाएगा। कचरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कुछ भी चेक कचरे के डब्बे में सोना मिलेगा किसी को? नहीं। तो कचरे को चेक नहीं करने का, कचरे को बाहर फेंकने का। सो जब भी बुखार आए, हर 3 घंटे में 4 नींबू, 1 चम्मच अदरक का जूस और क्वार्टर स्पून हल्दी, ये 3 चीज मिक्स करके 3 शॉट दिन में लेने का। और फ्रूट्स, पूरा दिन भर फ्रूट्स, बनाना, चिक्कू। ये मत सोचिए कि ये सब खाने से कफ होता है।
कफ भी बीमारी नहीं है, वो बाद में समझाऊंगा। तो फ्रूट्स खा के 3 दिन के लिए कंटिन्यूस, 3 दिन याद रखिए, 3 दिन कंटिन्यूस, वो सब मैं बाद में भेज दूंगा आपको, अभी आप लिखिए मत, आप खाली सुनिए, ये दिमाग में बिठाइए पहले। तो 3 दिन कंटिन्यूस आप लोग फ्रूट्स खाइए, क्योंकि 3 दिन लगता है सफा होने के लिए। 3 दिन कुक पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं। ओके, बुखार आता है तो सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है? बुखार आता है सबसे पहले ठंड लगती है, उसके बाद हाँ जी बॉडी पेन होता है, उसके बाद वीकनेस होता है, उसके बाद हेडेक होता है, उसके बाद स्वाद निकल जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? नहीं। देखिए, हमारा शरीर जो है वो हमारा ब्रेन से 1000 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। शरीर आपका सबसे पहले बुखार आने के टाइम क्या करता है? आपका हाथ और पैर को वीक कर डालता है। क्यों करता है? आप हिलो मत, लेट जाओ। ओके, सर को भारी कर देगा ताकि आप सोचना बंद कर दो। तीसरा क्या करता है? स्वाद को निकाल देता है। ये क्यों होता है? ताकि आप कुछ डालो मत। लेकिन अरे वेजिटेबल मंचूरियन स्वाद नहीं लग रहा है, पनीर चिल्ली खाएंगे। हाँ, सो हम स्वाद को किस तरह, लेकिन आप ये समझते नहीं है कि ये खाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है और एक गोली खा लेते हैं। बाहर का वॉचमैन घर के अंदर सुरक्षित कब तक रख सकता है आपको? हाँ, बाहर का जो वॉचमैन है वो घर के अंदर आके सुरक्षित कर सकता है? कोई रखेगा बाहर का वॉचमैन को घर के अंदर? इसी तरह शरीर। एनी क्वेश्चंस इन दैट? ओनली फ्रूट्स, नो कुक्ड फूड फॉर द नेक्स्ट 3 days. Okay? Yeah. Yeah? Kids also same thing. Yeah. Because what happens is that once you do that, the immunity level will go up, and again very soon they won't have, till they have eaten all the rotten things. Okay? So fever, अब आता है cold. हाँ जी. Yes. That is 3 times. 3 times in a day, and fruits. Yeah. Okay. By the 3rd shot, your fever will be gone. That's for sure. Okay. By every 3 hours means if you start at 12 o'clock in the afternoon, by 9 o'clock the fever should be out. Okay. अब तीसरा है कोल्ड. कोल्ड है शरीर में, वो भी बीमारी नहीं है। आपका शरीर में जो कचरा बनता है, वो कचरा टॉक्सिन्स जो है वो शरीर बाहर फेंकेगा कैसा? इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड. तो कोल्ड इज दिवाली क्लीनिंग. आप जैसे घर का कोना कोपचा क्लीन करते हैं, वो साल में 1 दफे करते हैं, लेकिन शरीर हर 2-3 महीने में करना चाहता है, क्योंकि आप गलत खाते हो. सो उस गलत खाने की वजह से जो टॉक्सिन्स बनता है, उस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए कोशिश करता है. लेकिन हम क्या करते हैं? अरे कोल्ड हो गया, गोली अंदर सुखा दो, फिर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये वो सब कुछ हो जाता है. सो कोल्ड हुआ, बिल्कुल दवाई नहीं लेने का. ओके, सेम थिंग, इंक्रीज योर फ्रूट्स. इंक्रीज, सुबह उठ के एंटीबायोटिक, 1 कांदा आधा करके अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, आधा कांदे का रस सुबह, आधा कांदे का रस रात को सोने के टाइम पे, विथ क्वार्टर स्पून ऑफ टर्मरिक. अच्छा हल्दी, घर का पिसा हुआ. आई डोंट वांट बनिए का हल्दी, घर का पिसा हुआ हल्दी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या अक्खा हल्दी लेके आओ या ऑर्गेनिक हल्दी लेके आओ. अक्खा हल्दी लेके आके घर पे पीसो या ऑर्गेनिक हल्दी लेके आओ. सो दिस इज द वे यू विल इम्प्रूव. एंड फ्रूट्स, एंड अगेन लेमन शॉट एंड जिंजर शॉट, वो मैं आपको सब भेज दूंगा. सो कोल्ड भी बीमारी नहीं है. ओके, हाँ जी. एनी क्वेश्चन? रॉ हल्दी विल डू, बट रॉ हल्दी से ज्यादा टर्मरिक पाउडर ले लेना आपको. ओके. डायबिटीज हो गया, कैसे पता चलता है?
ब्लड चेक से। थायराइड हो गया कैसा पता चलता है? ब्लड शुगर से। मलेरिया हो गया कैसा पता चलता है? ब्लड टेस्ट से। कैंसर हो गया कैसा पता चलता है? ब्लड टेस्ट। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ब्लड। आपका जो पेट्रोल है शरीर चलाने का वो है खून, लेकिन वो खून सफा नहीं होता है। डायबिटीज होगा तो ब्लड थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से शरीर का जो हार्ट है उसको पंप करने के लिए ब्रेन तक प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं और धीरे धीरे क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन ब्लड ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, और फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी अल्जाइमर वगैरह वगैरह भूलने की बीमारी शुरू हो जाएगी। सो प्रेशर को कम नहीं करने का, ब्लड को ठीक करना, अपने आप प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारी चीज जब कम हो जाएगा सही खाने की वजह से, प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो कोई भी चीज के लिए दवाई नहीं, बट अगर दवाई शुरू हुई है तो प्लीज अब भी बंद मत कीजिए, धीरे धीरे करके हम बंद करेंगे, क्योंकि एक दफे दवाई का आदत लग जाता है शरीर को तो वक्त लगता है उसको निकालने के लिए। ओके, सो ऐसा मत कीजिए कि अरे आज से दवाई बंद घर पे जाके। सो प्लीज डोंट डू दैट, इट विल बी ग्रेजुअली डन। ओके, शरीर जो है वो एक ऐश क्रिएट करता है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो कोयला जलाते हैं तो ऐश होता है, वैसे ही शरीर खाना खाने के बाद हमारा जो ऊर्जा बनता है उससे ऐश निकलता है। वो ऐश अल्कलाइन होना चाहिए। हमारा शरीर एसिड भर जाता है तब बीमार होता है। तो जैसे ही ये अल्कलिनिटी बढ़ेगा आप देखेंगे कि शरीर तंदुरुस्त होते जाएगा। शरीर में जो है एक घड़ी है जो हर 8 घंटे के लिए चलता है। रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक शरीर रिपेयर करता है। यहां पर कितने लोग हैं जो चलता हुआ गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं? कोई है? गराज वाले को बोलते हैं बाजू में बैठिए, मैं गाड़ी चलाता रहूंगा, आप रिपेयर करिए। कोई कर सकता है यहां पर? नहीं ना। सो शरीर भी ऐसा ही है, शरीर जागते हुए रिपेयर नहीं होता है। हड्डी टूटती है, कौन सा डॉक्टर जोड़ता है उसको? ऑर्थोपेडिक जोड़ता है। क्या करता है ऑर्थोपेडिक सर्जन? प्लास्टर लगाता है, राइट। उसके बाद क्या करता है? स्कैनिंग करते हैं। क्या प्लास्टर और स्कैनिंग हड्डी को ठीक करता है? नहीं, अपने आप ठीक हो जाता है। ओके, जिस तरह हड्डी जुड़ जाता है, जिस तरह स्किन कट होता है वो ठीक होता है, तो बाकी चीज़ें भी ठीक होता है। लेकिन आप वक्त देना चाहिए। रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक शरीर रिपेयर करता है, बिल्डिंग एंड रिपेयर। और ये वक्त बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। पता है क्यों? कोई बताएगा मुझे कि 8 बजे से 4 बजे तक नेगेटिव क्यों होता है? पूरा नेचर सन नहीं होता है। और दूसरा झाड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देता है। पूरा नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो शरीर वो सिर्फ रिपेयर कर सकता है, हजम नहीं कर सकता है। तो आपका जो खाना है वो 8 बजे से पहले हजम हो जाना चाहिए। 8 बजे से पहले हजम मतलब आपको ऐसा खाना खाना चाहिए। आप बोलेंगे मैं 7 बजे खाऊंगा, लेकिन 7 बजे खाओगे तो ऐसा खाना खाएंगे जो 2 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ईट द राइट फूड। उसके बाद अगर आपको भूख लगा तो फ्रूट्स आप खा सकते हैं, कितना भी फ्रूट्स आप खा सकते हैं।
लेकिन क्योंकि वो सिर्फ 20 मिनट लेता है हजम होने के लिए। सो 8 बजे से 4 बजे तक आपको कंप्लीट रेस्ट, स्पेशली पीपल हु हैव अर्थराइटिस, कैंसर, सिरोसिस ऑफ लिवर, ये सब बीमारी वालों को अलग तरीके से रेस्ट करने के लिए बाद में समझाया जाएगा, लेकिन 8 बजे उनका बत्ती बंद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 4 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं बताएंगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो चलता हुआ गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हमने एक गाड़ी ली, एक मर्सिडीज गाड़ी लिया और कंपनी बोला 10 साल की जिंदगी, आप दिन भर चलाया, शाम को लाके गाड़ी को पार्क किया गैराज में, इंजन स्विच ऑफ नहीं किया और चले गए सोने के लिए। दूसरे दिन सुबह उठा, उसी तरह गाड़ी चलाया और उसी तरह लाके पार्क कर दिया, इंजन स्विच ऑफ नहीं किया, सो गए और इसी तरह गाड़ी चलाते रहे विदाउट स्विचिंग ऑफ द इंजन एंड हेडलाइट। गाड़ी 10 साल चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? नहीं, हाँ, कंटिन्यू। तो उसी तरह हमारा शरीर भी, जब रात को खाना खाते हैं तो रात को सोने के टाइम सिर्फ गाड़ी पार्क करते हैं, पूरी रात वो खाना हजम होता है। आप शाम को 6 बजे 1 कप दूध पिया, वो दूसरा दिन सुबह तक वो चलता रहता है। सोचिए, रोज आपका गाड़ी सिर्फ पार्क होता है और रिपेयर एंड बिल्डिंग नहीं होता है, तो शरीर का हालत क्या होता होगा? वही होता है जो गाड़ी का हुआ है। इसके लिए रात को खाना जल्दी, और खाना विदाउट मिल्क, शुगर, ऑयल, नॉन वेज ग्रेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो 8 बजे से 4 बजे तक रेस्ट, 4 बजे से 12 बजे तक क्लीनिंग। सो इसके लिए हम सुबह उठ के टॉयलेट भागते हैं, सो उस वक्त फ्रूट सिर्फ, और 12 बजे से रात को 8 बजे तक खाना। ओके, कितने जन यहाँ पर मल्टीविटामिन, कैल्शियम टैबलेट लेते हैं? एनीबडी हु इज टेकिंग मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्लीज आग से उसे बंद कर दीजिए। ओके, जब तक खाना के फॉर्म में नहीं आता है शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि सेल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए फाइबर चाहिए। सारा न्यूट्रिशन शुड कम इन द फॉर्म ऑफ फूड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना शरीर को जो इस तरह का कैल्शियम और विटामिन टैबलेट जो देते हैं, वो शरीर को मदद नहीं करता है। ओके, सो प्लीज स्टॉप योर कैल्शियम एंड विटामिन टैबलेट्स एंड वी विल रिप्लेस इट विद फूड, व्हाटएवर इज योर रिक्वायरमेंट। आज बीमार हुआ है, वो उसका सबसे बड़ा सेकेंड कारण है कि हम ब्रीदिंग बराबर नहीं करते हैं। सब कुछ एयर कंडीशनड हो गया। 25-30 साल पहले मैं नहीं जानता था कि किसी को कैंसर, या मेरा सोसाइटी में, मेरे दोस्तों के बीच में, मेरी फैमिली में, मेरे स्कूल में, या आई डिड नॉट नो अ सिंगल पर्सन व्हाट कैंसर। बस थिएटर जाता था तो वहां पर एक बोर्ड आता था, तंबाकू मत खाना, कैंसर होगा। एक रीजन सिर्फ पता था कि कैंसर होने का। आज मेरा हर चौथा पेशेंट कैंसर वाला है। किसने लाया ये कैंसर? हमने। कैसे आया ये? कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, कोई कैलामिटीज नहीं आया, कोई नेचुरल कैलामिटीज नहीं आया। हुआ क्या? सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज। किसका लाइफ? हमारा लाइफ। पहले दूरदर्शन हुआ करता था, 9 बजे सबका टीवी बंद होके 10 बजे सबका बत्ती बंद हो जाता था। आज सुबह सोते हैं, रात को जागते हैं। सो हमारा जो पोल्यूशन बढ़ गया। सब लोग पहले खाना खाने घर पे आते थे और टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे, अभी टॉयलेट के लिए सिर्फ घर पे आने लगे हैं। खाना बाहर होने लगा है। कार्बन डाइऑक्साइड
जो शरीर 10 सेकंड के लिए हम लोग नाक बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड को हम कोला के अंदर डाल के पेट में डाल देते हैं। ये सारा चीज जो हमने एक्सेप्ट किया है, इसकी वजह से हम आगे की नस्ल को बहुत बुरा टाइम देने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी ऑलमोस्ट अच्छी तरह से निकल गई, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आज स्ट्रेस, कंपटीशन और बेकार खाना, आज सारा खाना बाहर का चाहिए बच्चों को, एवरीथिंग पैकेज फूड। आज मैगी जो बंद हो गया था फिर से चालू हो गया, विच इज़ सो बैड, बट एवरी हाउस इज कुकिंग दैट। और हम देने वाले क्या हैं? यही कैंसर, यही सिरोसिस, यही डायबिटीज़। आज बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन दिया जा रहा है। वाई? हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर सर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठ के सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन करेगा? मोदी जी करेंगे। क्यों करेगा मोदी जी? उनको तो ना बीवी है ना बच्चे है, वो क्यों करेगा? हाँ, वाई वुड ही डू? हमें करना है, हमें बदलाव लाना है, लेकिन पहले स्व परिवर्तन। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को हम बोल नहीं पाएंगे कि ऐसे करो। बोलना भी नहीं है, जी के बताना है। बोल के नहीं करते कोई भी, लेकिन अगर लगा कि हाँ ये सही है तो इसको देख कर करेंगे, तो पहले हमको बदलाव लाना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा जो वातावरण है उसको इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है, हमारा क्या हो गया, विचार जो फास्ट हो जाता है, हमारा सोचने का तरीका फास्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग जो है बहुत शैलो हो जाता है। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका सोच स्लो हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग भी। जैसे बच्चों को कभी ब्रीथ करते हुए देखा है, उनका पेट देखो ऊपर नीचे जाता है, लेकिन हमारा ब्रीदिंग यहीं तक होता है। तो इसके लिए हमको फिर से हमारा पूरा शरीर को रिवायर करना है, उसको ब्रीदिंग का टेक्निक सिखाना है। सो ब्रीदिंग जो है डीप होना चाहिए। ओके, तो सब लोग आज के बाद सुबह 50 टाइम और रात को 50 टाइम बेड पे लेटे लेटे डीप ब्रीदिंग, स्टमक तक ब्रीदिंग करेंगे, और वो ब्रीदिंग इस तरह होगा। प्लीज देखिए, ये जो पेट है ये बलून की तरफ फूंकना चाहिए। ऐसे 50 टाइम्स सुबह, 50 टाइम्स शाम को, क्योंकि सबसे खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ऑक्सीजन, ब्रीदिंग, लेकिन हम उसको करते नहीं है। तो ये बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। आवाज करेंगे तो गलत, इसके लिए बिना आवाज किए जितना क्षमता है उतना ही। टेंशन, प्रेशर नहीं देने का शरीर को, आराम से एकदम। ओके, सो आवाज करके इस तरह करेंगे तो गलत है। देखिए, नो, बिल्कुल आवाज नहीं। ओके, आवाज किया मतलब गलत, तो ये बात ध्यान में रखिए। ओके, फॉर योर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, सनशाइन, रोज आधा से 1 घंटा सनशाइन, धूप में बैठ के। वक्त नहीं है, 1 कप चाय बैठ के पियो 15-20 मिनट के लिए, एक फल जाके वहां खाओ, ताकि आपका सनशाइन का और आपका दोनों का काम हो जाएगा। बाहर बैठ के लोग ऑफिस में जाते हैं, 10 मिनट के लिए खाना खाते हैं, अपना खाना आप बाहर आके खाइए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव सनशाइन। ओके, यस सर। सी बेसिकली अर्ली मॉर्निंग इज बेटर बिकॉज इट्स बेरेबल। दोपहर के बाद का धूप बेरेबल नहीं है। वैसे देखो, पुराने जमाने में सुबह से शाम तक लोग खेती भी काम करते थे। ओके, सो बट थिंग इज दैट टुडे वी डोंट हैव दैट थिंग टू बेयर इट। सो सुबह का टाइम अच्छा है और शाम को 4:30-5 बजे की टाइम अच्छा है। सो एनी टाइम, अगर दिन भर टाइम नहीं मिला तो 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करके 1 घंटा कीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज बिजी, बट मेक इट अ लिटिल इजी। ओके, मैं आप लोग को लेमन रिकमेंड करूंगा। बहुत जन को ये मिथ है कि लेमन से दांत गल जाएंगे, हड्डियां नरम हो जाएगी,
हाँ जी, वो सब हो जाएगा। हाँ जी, सो सार हो जाता है, तो स्ट्रॉ लेके सक कर लीजिए। ओके, सो एवरीबडी अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स एंड ऑल नींबू दिया जाएगा। मैं रोज 15 से 20 नींबू पीता हूँ, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बेसिकली, हाँ जी, ये बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाता है लेमन। दूसरा, ये आपका बॉडी में स्ट्रेस बस्टर है। ये जब भी स्ट्रेस हो, लेमन 2-3 पी लीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ओके, ये अल्कलिनिटी बढ़ाता है और पीएच लेवल नॉर्मल कर देता है। जो यूरिन में पीएच लेवल रहता है, जो शरीर का सेल्स न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, उसका वैल्यू के लिए। हाँ जी, या लेमन जूस शॉट, नो शुगर नो वाटर। वाटर उतना ही, जितना नींबू का पानी होगा उतना ही पानी मिलाने का, ठीक है। सो दैट विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू यू पीपल्स एलिमेंट्स। कभी जबान बीमार गिरते हुए देखा है क्या? आंखों में दर्द है, दिमाग, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है। क्यों? क्योंकि जबान को हम हमेशा खुश रखते हैं। हाँ, 2 इंच का जबान 6 फुट का शरीर को कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्या जाता है और इससे बाहर क्या निकलता है, अगर 2 जगह को अगर हमने चेक किया, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। 2 ही जगह पे प्रॉब्लम है, इसका अंदर और इसके बाहर। सो प्लीज स्टार्ट कंट्रोलिंग योर फूड, ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल रिजॉइस। अभी शरीर रो रहा है, दर्द मतलब क्या है? शरीर रोना, शरीर का रोना है कि आप मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको पता है कि आपका शरीर ठीक नहीं है, लेकिन हम वही काम करते रहेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वही रिजल्ट मिलेगा। जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक रिजल्ट वही मिलेगा जो काम कर रहे हैं। मेहनत तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, खाना भी पका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गलत। तो अब वो बदलाव लाना है बस। खाना 2 टाइम पेट भर के, कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं, कोई वेट काउंटिंग नहीं। अगर सही खाना खाया, शरीर को पता है कितना रखना और कितना फेंक देना। शरीर सिर्फ मिल्क, शुगर, ऑयल, नॉनवेज, ग्रेन्स शरीर फेंक नहीं पाता है, उसका हिसाब रख नहीं पाता है। बाकी हर चीज शरीर करेगा। ओके, हमारा शरीर जो है वो कंप्लीट ऑटोमेटिक मोड है। कोई बताएगा मुझे कैसे? कंप्लीट ऑटोमेटिक मोड। हाँ जी, डाइजेशन ऑटोमेटिक होता है, फिर ब्रीदिंग ऑटोमेटिक, क्लीनिंग ऑटोमेटिक, हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ ऑटोमेटिक, शरीर की लंबाई बढ़ता है ऑटोमेटिक। हर चीज अगर ऑटोमेटिक है, तो बीमारी ठीक करने के लिए क्यों बोलना पड़ता है? हाँ, बीमारी ठीक करने के लिए क्यों बोलना पड़ता है? बट एवरीबडी नोज दिस, बट हु इज फॉलोइंग दिस? व्हाई सो मच ऑफ फियर अबाउट इलनेस? क्यों इतना परेशानी? सो परे को हटा के शान से जिएंगे। अभी कोई परेशानी नहीं, शरीर अपना काम सब कुछ खुद करेगा। सिर्फ सही वक्त सोना और सही वक्त पे खाना, 2 चीज करेंगे, कोई बीमारी नहीं। गोल ऑफ लाइफ, लिविंग विदाउट मेडिसिन। गोल ऑफ लाइफ, लिविंग विदाउट पेन। गोल ऑफ लाइफ, लिविंग इंडिपेंडेंटली टिल योर लास्ट ब्रेथ। 2 आदमी उठा रहा है, बिठा रहा है, सुला रहा है, नहला रहा है, वो जिंदगी नहीं है। हम खुद हमारा काम करना चाहिए, सेवा लेना नहीं है, सेवा करना है। नोबडी, अगर ये खाने, ये सिस्टम में जिएंगे, हमको ना दर्द होगा, ना किसी का सपोर्ट चाहिए, हम खुद हमारा काम कर सकेंगे। एवरीबडी अग्रीज विद दैट? वेरी नाइस।
जंगल में किसी ने हॉस्पिटल देखा है? हाँ, एनीबडी? 84 लाख योनि जी रहे हैं। हम एक ऐसी योनि है जिसको भगवान ने सबसे ज्यादा अक्कल दी है और हमको दवाई की जरूरत है। 84 लाख योनि अपनी अपनी जिंदगी, अपना अपना खाना कंप्लीट फेथ के साथ जी रहे हैं। कैसे फेथ? कैसे फेथ? फेथ क्यों है? हाँ जी, टोटल सरेंडर, राइट। और दूसरा कंप्लीट फेथ, दूसरा क्या है? यस, एंड यस, completely reliable on nature, yes, and resting for 8 to 4. yes, and the most important complete faith is that they don't store for tomorrow. उनको कल की चिंता है ही नहीं। हम 7 पुश्तों की चिंता करके जमा करते हैं। हमारी छोड़ो, 7 पुश्तों तक हमारा बैठ के खाए, ये डायलॉग इंसान में है। ओके, सो उन लोग अगर कंप्लीट फेथ में कल की चिंता के बगैर जी सकते हैं, तो हम, जो भगवान ने, जो परमात्मा ने हमको इतनी शक्ति दी है, क्या हम उस चिंता के बगैर नहीं जी सकते? जी सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है। जो चिंता करते हैं वो चिता के समान है। सो चिंता छोड़िए और कंप्लीट कंट्रोल कर लीजिए, सही खाना खाइए और बीमारी जो आप लोग समझते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आप। ओके, तो बताएंगे कैसे? हाँ जी, हैप्पी फैमिली। ओके, एंड दोपहर को सबने खाना खाया, राइट? कितनों ने खाना पकाया? 2-3 जन ने, राइट? ओके। कितनों ने खाना उगाया? एनीबडी हुज ग्रोन द फूड? पकाया और खाया? नहीं। ये कपड़ा जो आपने पहना, कितनों ने खुद सिलवाया? कितने जन ने कपड़ा बनाया? नोबडी। कोई आपके लिए बिल्डिंग बना रहा है, कोई आपके लिए किताब बना रहा है, कोई स्कूल बनाया, किसी ने बस चलाया, किसी ने रिक्शा चलाया, किसी ने फलाना ढिमका, सब काम करके आप ये सब सपोर्ट मिलने के वजह से जिंदगी में एक 10% काम आप कर पाते हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं होता, जिंदगी में सिर्फ खाना उगाना, पकाना और खाने में खत्म। हम कोई चीज का परिवर्तन नहीं ला सकते थे। ये सारा सपोर्ट इतना साइलेंट है कि हमको पता भी नहीं चलता, हमको याद भी नहीं आता है कि हमको सपोर्ट है। ओके, और हम नशे में जीते हैं कि मैं कुछ हूं बोल के। तो सबसे पहले वो ईगो और वो अहंकार आज से निकाल दीजिए कि मैं कुछ हूं। मैं तब हूं जब ये 90% सपोर्ट है, नहीं तो मैं 0। ओके, तो जब ये सोच हम रखेंगे तो हमारा अहंकार अपने आप निकल जाएगा। कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन इज 24 आवर्स ऑफ गुड थॉट्स। कंप्यूटर की तरह मत जीजिए कि किसी ने प्रोग्राम बनाया, स्कूल, पेरेंट्स, इन लोग ने हमारे अंदर प्रोग्राम्स बनाया, उसके हिसाब से हम चल रहे। नहीं, हमको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है परिवर्तन लाने के लिए। 1 सेकेंड में एक अच्छा थॉट क्रिएट कीजिए और आप देखेंगे कि आप रीप्रोग्राम हो गए। सो परिवर्तन पहले स्व। हमारा परिवर्तन लाने के बाद हम जग परिवर्तन करेंगे। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि ये सब चीजों का मैंने पैसा चुकाया, तो अगर ये सब काम करने वाले बोलेंगे कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आप ये साल हम आपके लिए करेंगे, अगले साल आप हमारे लिए कीजिए। यहाँ पर कितने जन ने ऐसा मोल चुका सकते हैं? नन, कोई नहीं।
तो आपका पैसे का कोई मोल नहीं है। तो मोल चुकाना है, किस तरह चुकाएंगे? किस तरह मोल चुकाएंगे? मोल तो चुकाना है, राइट? तो मोल चुकाने के लिए एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कोई है यहां पर जो टीवी देख के खाना खाता है? हाँ जी। एक तो टीवी देख के खाना खाने के टाइम पे हमारा इमोशंस वेरी हो जाता है। तो जब जिस तरह गाड़ी बंद करके पेट्रोल डाला जाता है, उसी तरह पहले मन को शांत बनाना है, शांत करके ही खाना खाना है। अगर आप लोग डिप्रेस्ड है, आप लोग गुस्से में हैं, आप लोग कोई परेशानी है, तब प्लीज खाना मत खाइए। प्लीज डोंट ईट फूड, बिकॉज वो टॉक्सिन्स और बढ़ जाता है। एक तो दिमाग का टॉक्सिन्स की वजह से ऑलरेडी शरीर चलना बंद कर देता है बराबर से, उसके बाद ये खाने से और टॉक्सिन्स बढ़ जाता है। तो आप लोग उस वक्त पे खाना मत खाना। टीवी आज के बाद नहीं देखना। वो 15 मिनट आप लोग टीवी बंद करके 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट्स, आप लोग सब उस आत्माओं को जो आपको ये 90% सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लिए एक शुभ भावना, एक वाइब्रेशन, एक शुभ वाइब्रेशन आप 5 मिनट के लिए बैठ के खाना खाने से पहले उनको भेज देना। वो शुभ भावना भेजना मतलब वो उनके ऊपर, बाद में उनके ऊपर एहसान, पहले अपने आप पर, क्योंकि वो पहले हमारे अंदर भर जाता है और हमारी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए वो मदद करता है। और उस प्रार्थना से हम पूरी तरह से संतुलन में आ जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 4 टाइम दिन में खाने के टाइम पे 5-5 मिनट के लिए प्रार्थना, दूसरा कुछ नहीं, बस उनका जीवन सुखी हो, हमको मदद करने वाले का जीवन, उनका परिवार सुखी हो, बस ये सोच क्रिएट कीजिए। बहुत सिंपल है, ये सोच को क्रिएट करके 5 मिनट के लिए आप लोग सब शुभ भावना देकर फिर आप भोजन खाना, ये उनका मोल चुकाना है। कौन कौन करेगा इधर ये? वेरी गुड। कौन टीवी देखेगा आज के बाद, खाना खाने के बाद टाइम? कोई नहीं, वेरी गुड। अब एक लास्ट पॉइंट है, ब्लेसिंग्स। ओके, कितने जन को लगता है कि हम ब्लेस्ड है? एवरीबॉडी, राइट? ओके, व्हाई आर वी ब्लेस्ड? व्हाई आर वी ब्लेस्ड? We are human beings. Okay, very nice. And हाँ जी, luxury of life. Okay, but all don't have that. Yeah. Okay, ठीक है। हमारा ब्लेसिंग सबसे बड़ा है पूरा शरीर मिलना, कंप्लीट शरीर मिलना हमारा सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। सो खुशी, सिर्फ एक पॉइंट को अगर लेके बैठेंगे तो खुशी में कभी चेंज नहीं आएगा, और वो है कि मैं जिंदा हूं। एक पॉइंट हमारे लिए काफी हो जाएगा, याद रखेंगे कि मैं जिंदा हूं, बाकी 1000 प्रॉब्लम आ जाएंगे, हम उसको फेस करेंगे। हमारी खुशी वहां कम नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें, क्योंकि हम जिंदा है इसके लिए प्रॉब्लम है। अगर हम जिंदा नहीं होते तो प्रॉब्लम कहां से आती? तो एक पॉइंट को याद रखने का हर पल कि मैं जिंदा हूं, ये पॉइंट बस हो गया हमें खुश होने के लिए। ये नहीं कि मेरे को डायमंड्स नहीं मिला, मुझे ये गाड़ी नहीं है, या वो प्लेन नहीं मिला, या ये हॉलिडे नहीं मिला, उसके लिए दुखी नहीं होना है, उसके लिए मेहनत करना है, लेकिन बस इतना याद करके कि मैं खुशी हूं। उसके बाद हमारा कंप्लीट शरीर को देखो और उसको थैंक यू बोलो। कितने जन है जो आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से खाना नहीं खा सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। जब हमको कंप्लीट शरीर मिला है, उससे बड़ा भाग्य नहीं है उसको याद करने का, वो हमारा ब्लेसिंग है। सो आप लोग, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग, सब लोग, हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग है, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, आपको भाई है, बहन है, माँ बाप है, अच्छे परिवार है, स्कूल अच्छा मिला है, खाना मिल रहा है, एवरीथिंग आप लोग एक किताब में लिखिए, ब्लेसिंग बुक, उसमें लिखिए, और उसमें सबसे पहले ये लिखिए कि मैं ये शरीर का मालिक हूं। इसको बार बार याद कीजिए।
और आप अपना पूरा ब्लेसिंग्स आप लोग लिखिए और उसको 2 वक्त पढ़िए, सुबह का टाइम पे और रात के टाइम पे। आप छोटी छोटी बातों को, जो आप लोग नाराज होते हैं, आप लोग स्ट्रेस हो जाते हैं, आप सोचेंगे कि वो छोटी बात के लिए मैं कितनी सारी बातों को छोड़ देता हूं, और आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, उस परमात्मा ने जो आपको इतनी सारी खुशियां दी है, उसकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड रहेगा। मैं अभी यहाँ हफ्ते में एक दिन, ये 2 घंटे के लिए काम करता हूँ। सुबह उठकर मेरे को 50 मैसेज आता है, आज मैं ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाकर सारी खुशियां हमको भरकर हमको ये दुनिया में भेजा है, हम कितना उसको याद करते हैं। सो उसको याद करने के लिए, कैन यू प्लीज कीप इट फॉर साइलेंस फॉर सम टाइम, थैंक यू। उसको याद करके आप लोग वो किताब जरूर रखिए, और जब भी बीच में अगर इमोशनल टर्मोइल होता है, आप वो किताब खोल दीजिए। कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप द ब्लेसिंग बुक विद अस। ऑल ऑफ यू विल डू दैट? श्योर? वेरी नाइस। ओके, so with this I conclude. Now it's your turn. Thank you for your attention. All your questions can come. Yeah, I'm Prajesh Shah. I've attended the session. It's very good, very fantastic, and it is really to follow the things. Thank you. Hello, good evening, sir and friends. I'm Ajay Jadia from Ville Parla. I have attended this particular seminar and I found it very, good for me and my health also. And I would really suggest the same to my friends and family members also. Thank you. Thank you. हाँ जी, आज हरीश भाई का सेशन मुझे इतना प्यारा लगा। मेरी एज 72 है। 85 में मैं डॉक्टर आन विगमोर अमेरिका से आई थी, उसका सेशन रॉ ईटिंग का किया था। विजया वेंकट से सीखा, बीवी चौहान अमरेली के हैं, उनसे सीखा। आज इन्होंने ये सभी बातें इतने कंसाइज और शॉर्ट में कही कि हमारे दिमाग में घर कर गई है और पूरा कॉन्फिडेंस आया। और ओहो, खाना देख के तो इतनी सब जगह देखा था, पर इतनी वैरायटीज़ कहीं कोई जगह नहीं मिली हमको खाने को। धन्यवाद हरीश भाई को और मैनेजमेंट को, अम्मा गोपाल फाउंडेशन को। थैंक यू। हाँ, महेंद्र और बीना ठाकर, और हमको एक फ्रेंड ने ये बताया, आज सुबह में ही हमको पता चला और हम यहाँ आए तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, और ये आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। I am Sonal Mehta. I have heard from one of my cousin, and I came here with my mother-in-law. But I think this is the best evening for me to know the correct thing to eat. Otherwise, we eat anything and anyhow, no quantity knows about anything. So I think this is the best evening. I think so. Thank you very much. आपका नाम से चालू कीजिए जो भी आपको बोलना બસ નીકળે. મારું નામ દિનતા મહેતા. 5-10 minutes જાય. મને આપની થિયરી બધી બોલ્યા એ બહુ સારું લાગ્યું, ગમ્યું, ને ફ્રૂટ બી બહુ બધું સારું છે. એક્સલન્ટ, થેન્ક યુ. है। आपके नाम से चालू कीजिए और जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। कैमरा में देखिए। My name is Hemendra Shah, my wife Priya Shah. We came here to, didn't expect that this will be presented so nicely. There were many things which we know, many things we didn't know. But it was presented in a way that was most beneficial, and we feel that if you follow, maybe the life could be better. થેન્ક યુ. Okay. Look in the camera with you. Yeah. My name is Neha. Regarding the session, I felt it very good. The awareness what we didn't had, which really made our day, and the food and everything was very good. The explanation was very nice. Hi, I'm Ami.
a very well presented session with a very good presentation of food. Quite a learning experience to have a healthy life. Thank you. I'm Sushma Shah. I am Hema Shah. हरीश जी ने पूरा philosophy of life, you can say, not only about the food, what he has explained in a very simple language with small day-to-day illustrations. It was excellent session, which will, if we follow, it will definitely change our lifestyle and our approach for the life also. Thank you very much. We are really very touched with the treatment what he has given. Thank you very much. Very good session, explained better than teacher, and half the disease is cured. Yeah, I'm Hiren Parekh and she's my wife Kritika Parekh. I mean, we came for the first time and it's a good initiative for health and body and mind also, soul and mind. I think I bless him and thank him for everything, and the food which he has made is fantastic. Thank you very much. Enjoy the whole presentation, and it was nice to be here. Thank you. Hello, my name is Nitesh. I'm a chartered accountant. My wife Mitsu. पहले जब मुझे पता चला सेशन के बारे में तो मुझे थोड़ा रेसिस्ट हो रहा था कि आई शुड विजिट और नॉट. मुझे लगा कि कुछ प्रोपोगेंडा रहेगा, मतलब दे विल सेल समथिंग हर्बल प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट. बट व्हेन आई एक्चुअली केम आई रियलाइज दैट प्योरली सोशल वर्क. हु डू इट फॉर फ्री इन टुडेज वर्ल्ड. सो आई एम रियली वेरी ग्रेट. मुझे इतना अच्छा लगा है कि आई एम गोना रिकमेंड टू माई मेनी फ्रेंड्स. मुझे लगता है इट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. सो यू मस्ट कम एंड experience this. Thanks. Thank you very much. It was really inspirational, and Just one second. Start again. You start. yeah, I did. Just repeat. My name, Just one moment. I'm going out of the film. Asta Patel. It was really inspirational, and I think if I start following now, maybe I wouldn't get diseased and any kind of ailment in future. Hi, I am Geeta Patel. It is said that when a woman knows what to cook and what to give to the whole family, I think the whole society can improve with it. So we will try our best to follow whatever he has told to us. And the food what we have tasted here, it's really superb, without oil, without sugar. So we can try all these things. Yeah, without. Thank you. Thank you. Thanks. Thanks. My name is Pramod Dalvi, and she's my wife, Sonali Dalvi. Before coming, actually, when we were coming here, there was so much of ambiguity, so many thoughts were coming to our mind. But after seeing the presentation, I'm feeling so happy that now I can eat everything. I just have to follow the chart, the timings, and that's all. And Mr. Shetty has, he has built that confidence in me. And we are very happy, actually, peaceful. And we would like to send our daughters also for this session, because it's very, I think rather than having the ailment and then having the treatment, it is better that, it is always said that prevention is better than cure. So it is the young generation who should attend this session. And I'll definitely send my daughters for this session. We'll recommend our friends also to come here. Thank you. Thank you. Thanks a Thanks. lot. I'm Rosalind Parera. I stay in Amboli, and I work for IOB, where Mr. Harish has an account with us. And this I came to know through another customer of ours, and she told us to go and try it out. And I found the session very enterprising, and it was a very good session, which we came to know really about our body, which we were just thinking it's just something which we didn't like. So we have, through this session, I have come to respect my body, which we always neglect. And food without oil was excellent. I didn't know, I am not a very good cook, but I don't know whether I'll be able to cook the way this. And I hope that everybody should really come for these sessions. And I will try my level best to bring more and more people for these sessions. Thank you. मैं नीला दोषी हूँ.
और मेरे को बहुत साल से डायबिटीज़ है, मगर मैं 17 दिन से मैं एकदम उठ भी नहीं सकती, इतनी बीमार पड़ी रही। 4 बार इंसुलिन लेती हूँ और बहुत ही बीमारी जैसी लगती थी, मगर इधर आके मेरे को ऐसा लगता है मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, इतना अच्छा फील हुआ है। अच्छा, इसको भगवान इतना अच्छा करे उनका। मैं बीना देसाई हूँ, मुझे 15 साल से डायबिटीज़ है। आज मुझे लगा कि मैं ये फॉलो करूँ और सचमुच मुझे अच्छा है और मुझे इंसुलिन छूटना चाहिए बस, और भगवान इसको बहुत आगे बढ़ाए, इतनी मेरी शुभेच्छा है। चलो, थैंक यू। Hi, I'm Gunjan. Hi, I'm Jyoti. And we had a great time at this workshop. It is so cool. Like in today's time, someone's giving something for free, and that is such a great knowledge in food. It's unbelievable. You guys are doing a great job, and I'll send all my friends. And it's really nice because we'll live a healthy life, and throughout our existence, we'll thank him and you guys. So thank you. Bless so you much. all whosoever is associated with this, organizing this event and everything. We loved food, we loved the knowledge session, everything, and we would love to share it with so many people, as many as it can. But one suggestion I would like to give is we can attend cookery classes for the same, so that we can enjoy the same recipes at home, and we can also make our life very healthy, happy, Maza aa and gaya. peaceful. Maza aa gaya. That's great. Continue, keep it up. I would love that each and every person on this earth should attend this session at least once, so that Especially kids. Bachpan se they'll. because now we are I'm 51-year-old and she's my daughter, she's 26. Now we are just accustomed It'll be to difficult to change. So if young kids are just they are able to come, we are able to bring them here. A I think workshop. their life will be a wonderful experience too. Thank you all. Bless you all. God bless you. जी हाँ, मेरा नाम अमरीश पटेल है। शी इज़ वाइफ निमिषा पटेल एंड धरित्री। हम पहली बार यहाँ आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। जीवन में आज तक जो खाते आए थे, पीते आए थे, उससे कुछ अलग ही जानने को मिला कि भाई बीमारी क्यों होती है। जंगल में कोई भी जानवर होता है तो वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं होती है, ये इनका जो डायलॉग है हमारे दिल में उतर गया है। हम इंसान लोग अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर करते हैं, दवाई खाते हैं और पूरा ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन हरीश भाई उन्होंने हमें बताया कि भाई इस तरह से भी आप जी सकते हैं। आज से मैं शपथ लेता हूँ दूध की प्रोडक्ट बंद करूँगा। दूध प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, दूध, बटर, चीज़, मक्खन सभी खाया करता था और देखा कि बहुत सारी बीमारियाँ अंदर ही आती रहती हैं। और यहाँ पे जो भी फूड देखा हमने, जो हमने चखा, अभी उसकी रेसिपी हरीश भाई को रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द हमें भेज दीजिए ताकि हम भी हमारे घर में रेगुलर इसको बनाते रहेंगे। आप Thanks a lot. Thanks a lot. Harish Keep bhai it is up. doing very good job. We are very happy. Thanks a lot. Thank you very much. Okay, my name is Neera Sharma. We really enjoyed the session. Everything that is told in the session you can follow quite easily if you really want to get well. And I think when you hear it by itself, you can come to know, okay, whatever is being said is really true and it can really help you. ऐसा लगता है कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो ऐसे सिखाने वाले होने चाहिए। बहुत अच्छा जो प्रोग्राम लगा, सबकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ लॉन्ग होती है और मेडिसिन जो अंदर अपने ऐसी चीज़ें जाती है वो फिर नहीं जाएगी। थैंक्स।